हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रिचा। स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग द यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 7 and it is the unit of the class 12th, and before this unit we discuss the different types measurement of electrolyte conductance और इसकी लिंक्स जो होती है इससे बिफोर यूनिट्स की जो भी थी मोलर कंडक्टिविटी एंड जो आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी उनको मेजरिंग करने के जितने फॉर्मूलेज थे उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल जाएंगे। मैंने वीडियो उसका जो पार्ट नंबर 6 है उसमें इसको डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से। इससे पहले के भी ये तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 6 जो आपकी वीडियोस हैं सब सीरीज वाइज हैं और आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको सारी यूनिट्स के जितने टॉपिक्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, एक चीज और कि जो यूनिट सॉल्यूशंस है उसके सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में जाके प्रॉपरली सारे मिल जाएंगे एंड दिस इज द फुल कवर कंटेंट इन दिस ऑल दिस वीडियोस। सो let's start the today topics. The today topic is the numerical of equivalent and molar conductivity. What are the equivalent and molar conductivities? In the previous videos we also described these both topics, equivalent and molar conductivity. You can go in the description box and check with the links, and also you can watch the videos properly. Okay, let's start with there is a numerical. चलिए numerical देखते हैं equivalent conductivity molar conductivity base. 0.05 m वर्ड का यूज किया, यानी वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन अ मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी क्या होती हैं, सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस जो होती है उसको मेजर करते हैं। सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व होता है तो जब उसका परसेंटेज निकालते हैं दैट इज द कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। इसको मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप की फॉर्म होती हैं, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शंस। ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट फर्स्ट सम बेसिक सॉल्यूशंस जो आपकी यूनिट है उसमें सारे जो टॉपिक्स हैं जो मैं बता रही, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, सारे टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगे और वेल डिस्क्राइब्ड वीडियो हैं और उनमें से आपको जाके उनके पे बेस मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए, आप वहां से जाके देख सकते हैं क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाएंगे कि अगर मैं मोलरिटी वर्ड यूज करी तो व्हाट इज द मोलरिटी। ठीक है, तो वी यूज द 0.05 m मोलरिटी NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस ऑफर्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ 31.6 ओम इन अ कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का टॉपिक जो है प्रीवियस वीडियोस में मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल is 0.367 per centimeter, determine the molar conductivity of a NaOH solution at this concentrations. NaOH sodium hydroxide solutions. Let's start with solution solve. So the specific conductivity, we determine the specific conductivity kappa, okay, is given by the solution equal to 1 upon r multiply L upon A. Okay, so L upon r is equal to सेल कांस्टेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जब मेजरिंग करने के लिए कि जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ पे हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू लगा लेते हैं। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 upon r मल्टीप्लाई C सेल कांस्टेंट्स। ओके, सेल कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, सो वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 0.367 दी हुई है। सो K इक्वल टू व्हाट इज द रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 upon 31.6 मल्टीप्लाई इट इज अ 31.6 रेजिस्टेंस। R इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ सीधा सीधा R इक्वल टू 31.6 एंड हियर इज द सेल कांस्टेंट इक्वल टू, क्वेश्चंस में अगर आप मेजर करेंगे इट इज अ 0.367 पर सेंटीमीटर। ओके, सो मल्टीप्लाई विद द 0.367 and the
specific conductivity is equal to 0.0116 ohms per centimeter, per ohm per centimeter. So we firstly we calculated the specific conductivity. According to the specific conductivity आप जब मेजर कर लेंगे, इसके बाद फिर आप मोलर कंडक्टिविटी को मेजर कर पाएंगे, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को यूज करते हैं. सो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मोलरिटी. ओके, सो K की वैल्यू यहाँ पे आ गई है आपकी 0.0116 मल्टीप्लाई 1000 एंड द मोलरिटी ऑल्सो, जैसे आपने देखा था क्वेश्चन में दी हुई थी, मोलरिटी इक्वल टू 0.05 एंड द मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 232 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल. स्ट्रेंथ जो इनके लास्ट में डिजिट्स होते हैं, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा. सो दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशंस. स्टूडेंट आपके जो इसमें लीजरिंग वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू अच्छे खासे डेसिमल्स में आते हैं, इसलिए आप इसके अकॉर्डिंग प्रॉपरली और दूसरे भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. आपको स्पेसिफिक यहाँ पे फटाफट लगेगा कि मैंने जल्दी से आंसर निकाल दिया. वो क्यों? क्योंकि मैंने अच्छे खासे पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है. ठीक है, चलिए मैं फिर से एक बार लगा देती हूँ. आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का. ओके, यस. नेक्स्ट इसका ये, चलिए कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. NY50. We are taking here in a question this is NY50. Where is the N? N is the normality of the solutions. जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि कंसंट्रेशंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप के हम फॉर्म्स यूज करते हैं और इनकी अपनी अलग अलग वैल्यूज होती हैं कि जिसे कभी ग्राम पर मोल अपॉन जो सॉल्वेंट का वेट होता है हम केजी में लेते हैं, या कई बार सॉल्वेंट का जो मेजर जो करते हैं वो लीटर में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मोलरिटी नॉर्मलिटी सब आपकी टर्म्स होती हैं. ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं सॉल्यूशंस यूनिट में. NY50 सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ 2.160 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ohms at 18 degree centigrade. What are the equivalent and molar conductivities of this acid in NY50 solution at the 18 degree centigrade? In the present case, if we taking the P, specific resistance. What is the specific resistance here? Resistance equal to 2.160 multiply 10 की पावर 3 ohm and the normality equal to 1/50. Okay, so the specific conductivity of the given solutions. So the specific conductivity of the solution equal to 1 upon specific resistance. Okay, so it's equal to 1 upon 2.160 multiply 10 की power 3. Okay, so the answer will come to out is the 4.63 multiply 10 की power -4 per ohm per centimeter. So here we calculated the questions पे पूछा है आपका मोलर कंडक्टिविटी एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. So firstly we calculated the equivalent conductivity equal to
V down done is lambda equal, okay, K multiply 1000 upon normality. So the value is equal to 4.63 multiply 10 की power minus 4 multiply 1000 and the normality is n/50 or 1/50. So okay student, so चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जरा फटाफट से. चलिए so here is the calculated value of equivalent conductivity equal to 23.15 per ohm centimeter square equal. Okay, so that is the value of equivalent conductivity. So molarity of the solution, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. मोलरिटी हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इसमें मेजर करना है मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी इसके लिए मोलरिटी निकालनी नेसेसरी होती है. सो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आप जैसे फॉर्मूले में दिखाएंगे तो मैंने उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम जो नीचे डिवाइड करते हैं वो नॉर्मलिटी का करते हैं, एंड मोलर कंडक्टिविटी में जो हम डिवाइड करते हैं वो मोलरिटी का डिवाइड करते हैं. तो मोलरिटी, so here is the molarity of the solution equal to normality equal to 1/50. So molar conductivity also equal to 23.15 per ohm centimeter square per mole. Okay, this is the your answer. क्योंकि यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस प्रीवियस तरीके से ही जो प्रीवियस में मैंने कैलकुलेशंस की है उसी के अकॉर्डिंग होगी. स्टूडेंट आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग द वीडियोस. स्टूडेंट आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, ताकि इसका बेनिफिट दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी प्रॉपरली उठा सकें. एंड वीडियोस को लास्ट तक देखिए. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड.